राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रभु शिव जी बोले, हे पार्वती, इन समस्त लाखों यात्रियों में से सिर्फ इसी ब्रह्मांड को गंगा स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। इसलिए हे राजन, जो प्राणी वेद एवं शास्त्रों में पूर्ण विश्वास करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दुखों में मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने आपको नवों खंडों का वर्णन सुनाया। मैं अब आपको उनमें होने वाले अवतार और उनकी पूजा का वर्णन सुनाता हूँ। भद्रशव खंड में प्रभु हयग्रीव के नाम ने अवतार लिया, इसलिए उसमें उसी रूप की पूजा की जाती है। और नरहरि खंड में प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हे राजन, मैं अब तुम्हें नरसिंह अवतार की एक कथा सुनाता हूँ। जब प्रसन्न होकर प्रभु नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद जी ने बोले, हे प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस समस्त जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी वैकुंठ को चले जाएं। भक्त प्रहलाद जी की यह बात सुनकर प्रभु नरसिंह जी बोले, हे तात, वरदान केवल अपने लिए ही मांगना चाहिए, क्योंकि जगत में समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग कर संसारी मोह माया में फंसे हुए हैं, इसलिए सभी वैकुंठ में जाने के लिए प्रसन्न नहीं है। प्रभु नरसिंह जी की यह बात सुनकर भक्त प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, इस जगत में ऐसा कौन अभागा होगा जो वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब प्रभु नरसिंह जी बोले, हे तात, इस जगत में जो भी दुखी व्यक्ति वैकुंठ चलने के लिए तैयार हो, उसे ले आओ, मैं उसे वैकुंठ भेज दूंगा। प्रभु नरसिंह जी की बात सुनकर भक्त प्रहलाद जी अपने मन ही मन में बोले कि मैं अभी समस्त प्राणियों को अपने हाथ लेकर प्रभु के पास आता हूँ, क्योंकि वैकुंठ जाने का नाम सुनते ही सब प्राणी तुरंत ही मेरे साथ चल पड़ेंगे। यह सोचते सोचते भक्त प्रहलाद जी इस एक नगर के समीप पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक कूड़े के ढेर पर भोजन की तलाश में भूख से व्याकुल एक सूकर को देखा। तो उन्होंने सोचा कि इसी से बात करके पहल करनी चाहिए। यह सोचकर भक्त प्रहलाद जी सुकर के पास जाकर बोले, हे भूख से व्याकुल सुकर, यदि तेरी वैकुंठ चलकर आनंद से जीवन व्यतीत करने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें अभी वैकुंठ लेकर चलता हूँ। फिर प्रहलाद जी ने उस शुकर को वैकुंठ के समस्त सुखों का वर्णन सुनाया। प्रहलाद जी के मुख से वैकुंठ के सुखों का वर्णन सुनकर वह शुकर बोला, हे श्रीमान जी, यदि आप मेरे कुटुंब को भी अपने साथ ले चलने को तैयार हो, तो मैं चल सकता हूँ। यह सुनकर प्रहलाद जी बोले, हे भाई, मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि वैकुंठ में चलने के लिए अधिक से अधिक प्राणी तैयार हो। तुम अपने वैकुंठ ही नहीं, अपने समस्त मित्रों को भी नहीं अपने साथ ले चलो। यह सुनकर उस शुकर ने अपने समस्त कुटुंब और इष्ट मित्रों को बुलाकर वैकुंठ जाने की इच्छा से एक विशाल सभा की, और उसमें प्रहलाद जी ने वैकुंठ के समस्त सुखों के विषय में बताया। प्रहलाद जी की बात सुनकर शुक्रों का मुखिया बोला, है प्रहलाद जी, आप हमें यह बताइए कि हमें वहां पर खाने के लिए विशिष्टा तो खूब मिला करेगी। शुक्रों के मुखिया यह बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, है वैकुंठ में बुरी वस्तुओं आदि को छोड़कर आपको और सब कुछ मिलेगा। प्रहलाद जी के मुख से यह सब सुनकर समस्त शुक्रों ने आपस में विचार किया कि जहाँ पर हमें विष्टा जैसी खाने की वस्तु ना मिले, वहां पर जाने की बात तो हमें स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए।
इसलिए हम वैकुंठ चलने को तैयार नहीं हैं। समस्त शुक्रों की एक राय सुनकर प्रहलाद जी उदास हो गए। वह फिर अन्य स्थान पर वैकुंठ चलने वाले प्राणियों की खोज में निकल पड़े। वह जगह जगह घूमे, लेकिन कोई भी वैकुंठ चलने की तैयारी नहीं हुआ। प्रहलाद जी हर तरफ से निराश होकर चलते जा रहे थे। चलते चलते राह में एक गांव के पास से वह जब गुजर रहे थे तो प्रहलाद जी ने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध पुरुष एक टूटी हुई चारपाई पर अकेला लेटा हुआ जोर जोर से रो रो कर कह रहा था, हे प्रभु, मेरे पुत्र आदि समस्त संबंधी न तो मुझे खाने पीने को देते हैं, न मेरी सेवा करते हैं। प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने पास बुला लो, मुझे मौत दे दो। उस बीमार वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, उनके पास जाकर बोले, हे महापुरुष, अब आप चिंता मत करो और शीघ्र ही मेरे साथ वैकुंठ चलने को तैयार हो जाओ। आपके समस्त दुख व कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रहलाद जी के मुख से यह सुनते ही वह वृद्ध व्यक्ति जोर से चीख कर बोला, अरे नीच, तू मुझे वैकुंठ का लोभ दिखाकर मेरे घर परिवार से मुझे अलग करना चाहता है। मैंने तो अभी अपने पोते का विवाह भी नहीं देखा। चाहे मेरे घर वाले कैसे भी हों, तो वे मेरे अपना भला चाहता है तो शीघ्र ही यहाँ से चला जा। उस वृद्ध पुरुष की बात सुनकर प्रहलाद जी वापिस प्रभु के पास आ गए और फिर उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, जिस प्राणी पर आपकी कृपा नहीं होती उसको वैकुंठ जाने की बात तो दूर, वह वैकुंठ का नाम भी नहीं सुनना चाहता। प्रभु, मैं अब जान गया हूँ कि यह समस्त संसार आपकी माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक वह सब अवश्य उसी में नष्ट हो जाता है। भक्त प्रहलाद की बात सुनकर प्रभु बोले, हे तात, यह समस्त जगत अपने कर्मों के बंधन में इस तरह जकड़ा हुआ है कि किसी भी योनि में जाने पर जीव उसी में प्रसन्न रहता है, कभी भी मृत्यु की इच्छा नहीं रखता तथा समस्त इंद्रियां निर्बल हो जाने के पश्चात भी कभी संसारी माया से अलग नहीं होता। इसलिए तुम्हें संसारी जीवों के दुख से दुखी होकर अपने लिए वरदान मांगना चाहिए। फिर भक्त प्रहलाद जी के प्रभु से उनकी अचल भक्ति का अपने मन में वास चाहा और प्रभु ने प्रसन्न होकर उनको यही वरदान देकर उन्हें सदा के लिए सुखी किया। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।